दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है केवीएस टीजीटी पीजीटी प्राइमरी को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही एलटी गेट के बारे में और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि केवीएस के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर, इसके अलावा प्राइमरी के एग्जाम को लेकर यहाँ से आपकी जो एग्ज़ाम की तारीखें वो घोषित कर दी गई हैं। उसके बाद से यहाँ पे एक अगर बात की जाए, ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन के माध्यम से एक पत्र लिखा गया था केवीएस को, जिसमें उन्होंने कहा था कि केवीएस के माध्यम से होने वाली टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी को स्थगित कर दिया जाए। उसके बाद केवीएस के माध्यम से एक नया पत्र लिखकर उन्होंने जवाब दिया कि परीक्षा की तारीखें यहाँ से अभी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती हैं, और वहीं दूसरी तरफ परीक्षा को कराने के लिए उनके माध्यम से सारी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई हैं। तो ऐसे में परीक्षा को आगे बढ़ा पाना अभी संभव नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी केवीएस के माध्यम से टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी परीक्षा को स्थगित किए जाने को लेकर लगातार प्रयास जारी है, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी के अंदर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किन्हीं दो परीक्षाओं के अंदर बैठने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए एक अभ्यर्थी के माध्यम से ट्विटर पे ट्वीट करके लगातार इस मुद्दे को लेकर मांग की जा रही है। रीट मेंस, इसके अलावा केवीएस एग्जाम डेट दोनों एक साथ हैं। रीट मेंस 25 से लेकर 1 मार्च को देखने के लिए मिलेगा, एंड केवीएस का जो एग्ज़ाम होगा वो 21 से लेकर 28 पीआरटी होगा। और ऐसे में टीजीटी पीजीटी भी 12 से लेकर 14 के बीच में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, इसके चलते अभ्यर्थी किसी एक परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो यहाँ पे केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उनको यहाँ से रीट का एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 25 से लेकर 1 के बीच में है। और ऐसे में जो केवीएस का पीआरटी का है वो 21 से लेकर 28 के बीच में है। अगर इन दोनों पे फोकस करते हैं तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर फोकस कर पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी का सिलेबस अलग अलग है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो या फिर प्राइमरी का हो या फिर रीट का हो। क्योंकि रीट के अंदर आपको राजस्थान से संबंधित चीज़ें पढ़नी है, केवीएस के अंदर कुछ अलग ही पैटर्न है। इसके अलावा टीजीटी जब आप जाते हैं तो प्राइमरी से हटकर आपको थोड़ा सिलेबस देखने के लिए मिलता है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि किन्हीं एक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए, जिसके चलते केवीएस टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी के अंदर थोड़ा सा छात्रों को और समय मिल सके, जिससे कि वो अपनी प्रिपरेशन और बड़ी आसानी से कर सकें और जो परीक्षाओं को लेकर समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं वो भी दूर हो जाए। हालांकि केवीएस अब क्या करेगी, वो केवीएस के हाथ में छात्र लगातार ट्विटर के माध्यम से परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए लगातार अभ्यर्थी प्रयास करते हैं और लगातार इसको लेकर मांग रखने की कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन जल्द जारी करने के लिए 2018 की एलटी गेट शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने को लेकर इस मांग के संबंध में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के माध्यम से सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन किया गया। आयोग ने अनुसचिव धर्मेंद्र पांडे से मुलाकात करके छात्रों को आश्वासन दिया, जिसके क्रम में नीचे जानकारी लिखी हुई है।
उन्होंने बताया कि समकक्ष अर्हता के संबंध में इसका निराकरण होने का जो कहीं ना कहीं कारण है, जिसके चलते इसका विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। इन शॉर्ट आसान भाषा में बताऊं तो उनका कहना ये है कि समकक्ष योग्यता को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है शासन के माध्यम से, जिसके चलते नया विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। इसके बारे में आयोग के माध्यम से लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा है और वेटिंग लिस्ट के मामले को लेकर भी आश्वासन मिला है कि 10 दिन के बाद में, मतलब मान के चलिए कि आज आप सभी के सामने 30 तारीख है, तो एक दिन हम निकाल देते हैं, 10 दिन का मतलब है कि 10 फरवरी तक आप सभी के सामने जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी जाएंगी। लगभग 8 विषयों की आपको वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में नीचे जानकारी भी आपके सामने दी गई है कि वेटिंग लिस्ट के मामले पर आश्वासन मिला है कि 10 दिन के बाद सभी विषयों की क्रमिक रूप से वेटिंग लिस्ट जारी किए जाएंगी। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा और भी अलग अलग विषयों की जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ से जारी रहेंगी। और नीचे लिखा हुआ है छात्रों के नाम जो धरना प्रदर्शन के अंदर सम्मिलित रहे। फिलहाल विज्ञापन को लेकर उन्होंने यही कहा है कि अभी मामला क्लियर नहीं है, जिसके चलते विज्ञापन जारी होने में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी नई नोटिस के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 30 जनवरी 2023 देर रात को उन्होंने एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि जो PCSJ परीक्षा होनी है 12 फरवरी 2023 को, इसके संबंध में जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं upsc.up.nic.in पर जाकर अपनी जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। PCSJ प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जाकर इस पर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर बदलाव के बारे में। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक, इसके अलावा माध्यमिक स्कूलों के अंदर, अच्छा यहाँ पे प्राथमिक नहीं है, चलो थोड़ी गलती हुई है, लेकिन प्राथमिक उच्च प्राथमिक बात एक ही होती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों के अंदर होगा किशोरों के लिए स्वास्थ्य क्लब। क्या संबंधित है, नीचे लिखा हुआ है कि माध्यमिक स्कूलों में जल्द ही किशोरों के स्वास्थ्य क्लब का गठन किया जाएगा। 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु के इन विद्यार्थियों के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए जाने के लिए यह पहल की जा रही है। पहले चरण में सभी स्कूलों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उत्तर प्रदेश की ओर से फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे और ऐसे में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। इस क्लब का जो उद्देश्य होगा वो छात्रों को स्वस्थ बनाए जाना, इसके अलावा मानसिक और शारीरिक विकास करवाना। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पुरानी पेंशन को लेकर मांग उठना शुरू हो गई है। हालांकि मांग तो बहुत लंबे समय से चल रही है। लिखा हुआ है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षक कर्मचारी एकजुट है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षक कर्मचारी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली के बाद से प्रदेश के शिक्षक कर्मचारियों की बैठक कर रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। इस क्रम में सोमवार को भी यहाँ से एक मुलाकात देखने के लिए मिली और फैसला लिया गया कि जल्द इस पर दोबारा से काम करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।